पेज नंबर 35 देखेंगे। एक्चुअली भारत सरकार ने एक बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल स्थापित किया है, पूर्णतः बालिकाओं के लिए। कहाँ पे? वृंदावन में। सखी वृंदावन जाऊंगी, यह पूर्णतः बालिकाओं के लिए देश का पहला सैनिक स्कूल है। गोरखपुर स्तर रामगढ़ ताल, गोरा राम मैं पहले ही करा चुका हूं। गोरा राम, गोरा राम, राम प्रसाद बिस्मिल को कहां फांसी हुई थी? गोरखपुर जेल में। गोरा राम रामगढ़ताल कहां स्थित है? गोरखपुर में। एक ही ट्रिक से याद हो जाता है। अब इसको क्या किया है? लेक क्वीन क्रूज, लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह क्रूज 2 मंजिला है। उत्तर प्रदेश सरकार में इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, यमुना, इन्हें छोड़ो कोई नहीं, केवल आपको ये याद रखना है लेक क्वीन कहाँ जलावतरण हुआ इसका? गोरखपुर में। कौन सी झील में? रामगढ़ ताल में। अयोध्या में शीघ्र ही शुरू होगी रामायण क्रूज सेवा। बस कौन सी नदी में? सरयू नदी पर। आगे आइए, कुल कितने जल मार्ग हैं हमारे यहाँ? 11। ये इनकी संख्या बढ़ेगी, अब बहुत जल्दी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर जिले में प्रस्तावित पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के संदर्भ में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर में। कौशाम्बी जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पहले भी बता चुका हूं, सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। बरेली, ये अपना बरेली है ना, यही थोड़ा, इसने ना क्या किया है, जैसे ये क्लास चल रही है, स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, तो बरेली पहला जनपद है जो पूर्ण तरह प्राथमिक विद्यालयों में, सरकारी में स्मार्ट क्लास अवेलेबल करा दी गई है। उत्तर प्रदेश के इस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। चलो इसे छोड़ो, आगे आ जाओ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के भदोही शहर में 4 दिवसीय 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला, तो कालीन जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भदोही का ही है, और भदोही में ही कालीन मेला लगा है। हर साल वहीं लगता है वैसे। अब कालीन भैया नहीं कह रहे हैं, कालीन भैया तो मिर्जापुर में थे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन पर पहली ड्रोन प्रदर्शनी लगी। भारत ड्रोन शक्ति 2023 आयोजित की गई। ये सड़क से ही दिखता है हिंडन वाला, अगर आप अलीगढ़ से जाएंगे गाजियाबाद तो। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास। अपना लखनऊ वाला तो है, अब एक और हम इंटरनेशनल स्टेडियम बना रहे हैं क्रिकेट का। कहां पे? बनारस में। मोदी जी ने शुभारंभ कर दिया है। कहां गए? हाँ जी, अब स्थापना अनुसंधान हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014 में 24 में की जा रही है। वाराणसी विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिक समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा, देखो मैं बताता हूं, आलू का वैसा एक अनुसंधान केंद्र है ही है शिमला में, और आगरा शहर में अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान की शाखा खोली जाएगी आगरा में। आगे आ जाइए, प्रयागराज में वायुसेना दिवस परेड आयोजित की गई थी अभी, फ्लाई पास्ट। वायुसेना ने अपना वायु में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और वायुसेना दिवस परेड आयोजित हुई प्रयागराज में। इतनी सी बात है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, देखो नानी CISF में भर्ती हो गई। नानी CISF, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं ना पुलिस में। तो नीना सिंह CISF में महानिदेशक पद पर नियुक्त हुई हैं। आगे आ जाइए। जया और कृष्णा सबकी पसंद निर्मा, गाना सुनाइए आपने। रेलवे बोर्ड की CEO कौन बनी है? जया वर्मा। वही नाम वहीं से दिमाग में रखना। उत्तर प्रदेश में मवेशियों
की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में, देखो ये है नंदनी कृषक समृद्धि योजना। प्रश्न आएगी नंदनी कृषक संबंधी, नंदनी माने गाय होती है, गाय, तो पशुओं की नस्ल में सुधार किया जाएगा इस योजना के अंदर। अब है अंतरराष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एक्सपो कहां आयोजित हुआ? बनारस में। आगे आ जाइए। पुलिस मुख्यालय लखनऊ में गांडीव 5 संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं से सफलतापूर्वक निपटने हेतु। गांडीव क्या था? अर्जुन के धनुष को बोलते थे गांडीव। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी में हो गया और वो भी तुम्हारे यहाँ लखनऊ में हुआ। किस लिए किया गया है? संयुक्त अभ्यास है। किस लिए? आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए। बुंदेलखंड में स्थित ललितपुर जिले में देश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना। ये ललित दवाई लिया यार, ललित दवाई लिया। फार्मा पार्क कहां बनेगा? ललितपुर में। यार ललित तांवाला, यूरेनियम ललितपुर, जिप्सम और उसके आसपास के जिले में भी आता है। यार महावीर वन अभ्यारण्य कहां है? ललितपुर में। केंद्रीय बुंदेलखंड में ये हो गया। अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। आजमगढ़ में हरिहरपुर। 30 मार्च 2023 को गोरखपुर में रेशम कृषि मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशम कृषि मेला का आयोजन किया गया गोरखपुर में। और ये जलेबी आप दिमाग में रखिए कि देखो तसर सोनभद्र है, एरी कानपुर में, सहतूती और सहतूती रेशम कहाँ है? गोरखपुर में। सहतूत कट गए, वैसे सहतूती रेशम कर्नाटक में है। मम्मी की झाड़ू टॉप असर करती है, झारखंड में है ट्रॉपिकल रेशम और टसर रेशम। पढ़े तो सही तुम्हारे, तभी तो बुद्धि आवेगी, पढ़ती ही नहीं है। अब तो मम्मी से रूठ जाते हैं बच्चे, खाना नहीं खाते हैं। और हमारे जमाने की मम्मी में बच्चे रूठते नहीं थे, कभी नहीं रूठे। 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने आभासी माध्यम से हरदोई के संडीला में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया। किसकी है? बर्जर समूह की है ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़की की सुरक्षा हेतु आरोही पहल, ये प्रश्न आएगा, आरोहिणी पहल किससे संबंधित है? ये कस्तूरबा गांधी छात्राओं को सक्षम बनाना है। 24 जनवरी 2023 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश राज्य के 74वें छठे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का शुभारंभ किया। लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का जो विषय था निवेश और रोजगार था। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन 2018 में किया गया था। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाइए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। थारू आबादी वाले इमलिया कोडर गांव को राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय, आदिवासी एवं जनजाति संग्रहालय खोला गया है। कहां पे? कोडर गांव में। आगे आ जाइए पेज संख्या 36 पे। अमेठी में बनाएंगे हम। देखिए वो कलाशनिकोवा, आपने पिक्चर में नाम सुना था, कलाशनिकोवा कौन सी पिक्चर थी वो? KGF। कितनी जल्दी बताया है। और पूछ लो ना कुछ यही जीके से संबंधित तो FGK हो जाएगी, फेल इन जीके। आगे आ जाते हैं। 230 असॉल्ट राइफलों का निर्माण हुआ है अमेठी में। यह बोलीविया लैंडलॉक है। पराग्वे और बोलीविया दक्षिण अमेरिकी देश हैं। इस देश में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया है। SJVN द्वारा नटवर मोरी या नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना की 30 मेगावाट छोड़ी है। इससे कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय बिजली ग्रिड आपूर्ति प्रारंभ की गई। यह परियोजना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना की एक सहायक नदी टोंस पर है। देखो दोबारा समझते हैं। नटवर मोरी, नट मोरी, यमुना टोक। नट को टोक दो, चल सीधे बेटा, कौन टोकेगा तुझे? टॉस कहां से निकलती है? कैमूर के पठार से। अच्छी तरह याद है ना? चल सीधे बेटा, ये सब यमुना की सहायक नदियां है ना। तो नटवरी क्या है? मोरी, नेटवारी लिखा हुआ लेकिन नटवरी दिमाग में याद रखना। नटवरी मोरी, नट को टोक दो, टॉस नदी पे है।
केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के सचिव नागेंद्र सिंघना द्वारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित, देखिए ये क्यों लाया हूं मैं ढूंढ ढांड के, प्रश्न आएगा वर्ल्ड जियोग्राफी में माउंट सोलिया कहां स्थित है, क्योंकि इसका इंटरकनेक्शन जुड़ गया भारत के साथ। माउंट सोलिया गोल्ड परियोजना में खनन कार्य हेतु एक शिलान्यास समारोह का अनावरण किया गया, ठीक है। और नगेंद्र सिन्हा को बाढ़ में जाने दो, इससे आपका कोई मतलब नहीं, आपका मतलब है माउंट सोलिया गोल्ड माइन कहां स्थित है, करंट भी है, स्टैटिक जीके भी है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा कच्छ के दयापार में पवन परियोजना के वाणिज्यिकी संचालन की घोषणा की गई। एनटीपीसी जो है एक रिन्यूएबल एनर्जी नहीं पे तो काम करती है एनटीपीसी, लेकिन एक योजना बना रही है कहां पे, कच्छ जगह में, गुजरात में, दयापुर पे। रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, छठा बटा से आपका कोई मतलब नहीं है, छठवां है, पांचवा है, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर सुसंस्कृत आदमी थे। कैसे आदमी थे? सुसंस्कृत। इनका नाम है सुकृता पॉल, या ऐसे याद कर लो, रविन्द्रनाथ टैगोर को पाल लो भाई, ऑप्शन देख के हल कर लोगे। वैसे वो ज्यादा अच्छा है, सुसंस्कृत आदमी थे, सुकृता। साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोयम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, किसने लिखी है? सुकृता पाल ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव को उनके हिंदी भाषा में लिखित उपन्यास मुझे पहचानो, तथा नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा में लिखित उपन्यास रैक्यूम इन रागा जानकी। देखिए पहली बात तो ये किताब ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा नीलम सही है। दोबारा देखते हैं, मुझे याद कराना है आपको हिंदी का और अंग्रेजी का, बस, इसके अलावा कुछ नहीं याद कराना। नीलम सही नहीं है। संजीव, संजीव सही है, और नीलम तो अंग्रेजी बोलती है। संजीव सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी का संजीव जी को मिला है, और नीलम हमारी पड़ोसन है, वैसे तो अंग्रेजी नहीं बोलती भाई, उसपे हिंदी नहीं आती ठीक से, अंग्रेजी तो तब बोलेगी, लेकिन वास्तव में हमें ये मान लेना है नीलम अंग्रेजी बोलती है। कितने खुश हो रहे हो इस बात से? जिसको नीलम का पता है ना, वो बहुत खुश हो रहा है। बायोलॉजी में किसी दिन हो गया ना उसका टीजीटी, तब तुम लोग देखोगे। जानकी नीलम, आगे आ जाइए। अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा भारतीय शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, बहुत अच्छा है। माइकल का पेन पिट गया भाई, माइकल का पेन पिट गया। ये पेन प्रिंटर प्राइज है 2023 का, माइकल रोसेन को दिया गया है, ब्रिटिश लेखक है। संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक सोनम वांगचुक को दिया गया है। इसका स से स मिला लेना पेपर में, संतो काबा, सोनम वांगचुक। सोनम को संतोष नहीं है, संतो काबा। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार प्रसिद्ध सांख्यिकीविद सीआर राव को दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2023 को। टाइलर पुरस्कार डेनियल पाउली और राशिद मुसेला, काफी इंपॉर्टेंट है। फेमिना मिस इंडिया इम्फाल मणिपुर में आयोजित किया गया, राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने जीता है मिस इंडिया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार लोकमान्य ट्रस्ट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोदी जी धीरे धीरे सारे पुरस्कार लेते ही जा रहे हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 महिलाओं के लिए, ये वनस्थली एक विद्यापीठ है, उसे दिया गया 2023 में। मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, आयोजन नहीं पूछेगा, प्रतियोगिता खिताब राजस्थान की प्रवीणा अंजना, ये मिस इंडिया इंटरनेशनल है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का आयोजन नई दिल्ली में, कुछ नहीं पूछ रहा, स्टेडियम भी नहीं पूछेगा, बस विजेता कौन है मिस अर्थ 2023, प्रियन सेन। देखो ये काफी इंपोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश वाले के लिए। श्रीलाल शुक्ल इफ्को साहित्य सम्मान मधु कांकरिया को प्रदान किया गया।
इफको याद रखना बस, श्रीलाल शुक्ल इफको। इफको क्या है? मधु को और किसको? पेटा। मेरी ये समझ में नहीं आता, दिया मिर्जा, पेटा ने हमें क्या दिया? पेटा ने दिया कि जानवरों को बचाओ, पर दिया मिजरा, मिजरा नहीं, मुजरा नहीं, एक मिनट, मिर्जा ऐसे कौन से कैंपेन चलाती है? क्या वो जंगल जाती है बाघों की रक्षा की जाए? वो हेलो एक्सक्यूज मी बाघ डियर सर, इनका दिया जल रहा है। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, विकास पुरस्कार 2023। इंदिरा गांधी में अर्जेंटीना के प्रसिद्ध पियानो वादक डैनियल बरेनबोइम। देखो इंदिरा गांधी ने मना कर दिया, ऐसे याद रख लेना। डिनाई माने होता है मना करना, डिनाई माने मना करना। इंदिरा गांधी ने मना कर दिया, ऑप्शन देख के करना भाई। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 डिनाई, डैनियल आएगा। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समलैंगिक विवाह को कानूनी, बिल्कुल ठीक है, आगे चलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है आगे चलेंगे, इसे छोड़ो, ये एक्चुअली मेंस का है, यूपीपीएससी मेंस 2024 के लिए डाटा है। ये जो अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो दोनों इंपॉर्टेंट, तीनों चारों जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं, अब समिति में कौन बना रहेगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मेंस के लिए है, तो वो यहाँ टाइप हो गया है। प्रतिपक्षी नेता है, सबसे बड़े दल के नेता शामिल, इसे छोड़ो, आगे जाओ। भारतीय सेना का पनडुब्बी रोधी पोत है एंड्रोथ, कोलकाता के हुगली नदी में लॉन्च हो गया। एंड्रोथ क्या है? पनडुब्बी रोधी समुद्र पोत का नाम है भारतीय का। 5G सक्षम ड्रोन स्काई हॉक, देखो स्काई माने आसमान, हॉक माने बाज या चील जो होती है जो नजर रखती है, स्काई से आसमान से नजर रखने वाला है 5G सक्षम ड्रोन स्काई हॉक, इसका विकास हम करेंगे। प्रबल रिवाल्वर ले आया, इसकी जो रिवाल्वर है इसकी दूरी बहुत अधिक है, रिवाल्वर तो पहले भी बनी है लेकिन प्रबल विशिष्ट है बल जिसमें, प्रबल एक रिवाल्वर का नाम है। नींद आगे बेटा है आई? लंबी दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल LRSM लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणालियों के विकास का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसे छोड़िए, ये प्रोजेक्ट कुसा के अंतर्गत हम क्या डेवलप करेंगे? लंबी दूरी की मिसाइल डेवलप करेंगे। प्रोजेक्ट कुसा किससे संबंधित है? भगवान राम के वंशजों को ढूंढने से। ए ऑप्शन। बी, कुश की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। सी, लंबी दूरी की मिसाइलें बनाई जाएंगी। डी, ये सभी। तो आपको क्या लगाना है? कस्बा मेडू में आप अपने हिसाब से लगा देना। आगे 17 से 19 जून वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान बिल्कुल रहे, देखो मैं समझाता हूं। सेवारत मिसाइल कॉर्वेट इन्हें दिया गया है, पहली बार किसी देश को INS कृपाण दिया गया है, हमने गिफ्ट दिया है वियतनाम को INS कृपाण। 26 दिसंबर 2023 को मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह में आयोजित एक समारोह में INS इम्फाल को भारतीय सेना में शामिल किया गया। अब ये क्यों लिख दिया मैंने? इम्फाल राजधानी है, इम्फाल राजधानी है। INS इम्फाल क्या है? यह INS ना दिए, हाल ही में चर्चा में रहा। इम्फाल क्या है? एक देश, एक राजधानी, और बाकी का तुम्हें यहां लिख ही रहा है। नौसैनिक, ये है हमारा नौसैनिक पोत है INS इम्फाल। तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, राजधानी लगा सकते हैं। अब आ जाइए, भारतीय वायुसेना के अस्त्र शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। समर माने आप लोग गर्मी तो समझ ही रहे हैं, आप आए हैं तो गर्मी बढ़ ही रही है, लेकिन समर है क्या? हमारी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का नाम है समर। कहां से किया है? सूर्यलंका। अब ये भी आप कंफ्यूजन में ना हो जाए,
प्रक्षेपण केंद्र है, परीक्षण केंद्र है सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन आंध्र प्रदेश में। 35 और 36 करा दिया मैंने, 37 वहां सबसे पहले इसी का नंबर लिया था। भाई देखो परीक्षा भी बड़े स्तर की है, डाटा भी बहुत ऊंचे स्तर का याद करना होता है। और देखो सब बात छोड़ो, याद तो तुम्हें ही करना है। ये प्रिंट आउट ले लो, निकलवा लो, 4-4 बार पढ़ लो, ऑप्शन देख के हल करना है। अब 33-34 पेज और करा दूंगा मैं आपको। हैव ए नाइस डे, बाय।